innal insana लफ़ी खुस्र। कहा महबूब कि मुझे कसम है तेरे ज़माने की, ये इंसान खसारे में है। अब इंसान तो खसारा मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैं तो खसारे में नहीं हूँ, मैं तो हवाओं के दोष में उड़ता हूँ, मैंने तो कायनात को नक्शचीर बनाया हुआ है, सितारों पे कमंदे मैं डाल चुका हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को आसाइशों से भर लिया हुआ है। कहाँ पुराने दौर के घास भूस की झोंपड़ियाँ और कहाँ आज के महलों महलात और कोठियाँ, कहाँ पाबंद लगे हुए कपड़े और कहाँ आजकल के इतने लिबास के इंतखाब करना मुश्किल हो जाए। मैं तो समुंदर की तहों में उतर जाता हूँ, मैंने तो पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना लिया हुआ है, मैं तो कायनात का सारा हुस्न बहाल किए हुए हूँ। इंसान कहता है कि अगर मैं ना हूँ तो दुनिया चंद दिनों की मेहमान रह जाए। लेकिन दूसरी ही जानिब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। मुझे कसम है तेरे ज़माने की कि ये लोग खसारे में हैं। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि ये जो खसारा है ये इंसानियत का खसारा है। अगर तू हवाओं के दोष पे उड़ता है तो ये तेरा कमाल नहीं, ये तो चिड़िया भी उड़ती है। अगर तू पानी पे तैरता है तो ये तो मछली भी तैरती है। अगर तूने आसाइशें और सहूलतें अपने लिए तलाश कर ली हैं तो वो तो दूसरी मखलूक़ात को भी हासिल है। तो ये इसमें इंसान का खसारा है। ये अरूज जिसकी ये कहानी सुना रहा है ये हवानियत का अरूज है। अगर चांद की छाती पे कदम रख चुका है तू और वहाँ से खाक लाता फिरता है और लोगों को दिखाता फिरता है तो ज़मीन पे पहले थोड़ा बोझ था कि तू खाक लेकर आया। इंसानियत को इसका क्या फ़ायदा हुआ? इंसानियत तो खसारे में है, इंसानियत तो डूब चुकी है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। इसकी इंसानियत कहाँ गई? ये भाई हो के भाई का गला नहीं काट रहा। कहा महबूब के मुझे कसम है तेरे ज़माने की, ये इंसान खसारे में है। और कसम महबूब के ज़माने की इसलिए फरमाई कि महबूब के ज़माने में इंसान अरूज पर था, इंसान नुक्ता कमाल पे था। इस दौर का इंसान देखना हो तो अबू बकर और उमर को देखो। आजकल खून सफ़ेद हो चुका है, एक्सीडेंट में बचने वाले दूसरे मरने वालों की घड़ियां उतारते नजर आते हैं। इसकी इंसानियत मर चुकी है। लेकिन अगर हुस्न इंसानियत देखनी है तो आए तेरे दौर में। किसी जंग का एक वाक़या है कि एक शख्स है जो जख्मों से चूर है, तड़प रहा है और इसके कराहने की आवाज़ें आ रही हैं। एक बंदा पानी का प्याला लाता है लेकिन इस वक्त दूसरे बंदे के कराहने की आवाज़ आती है। पहला कहता है कि दूसरे को पानी दो, शायद उसे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक तीसरे के कराहने की आवाज़ आ जाती है और जज्बा शहादत से सरशार तीनों सहाबा कराम एक दूसरे को तरजीह देते हुए जज्बा शहादत के बुलंद मर्तबे पर फायज हो जाते हैं। कहा यह था हुस्न इंसानियत जो तेरे ज़माने में था। कहा कि कसम है मुझे तेरे ज़माने की, ये इंसान खसारे में है और अगर खसारे से बचना है तो दामन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थामना होगा। इल्लल्लज़ी आमनू के बयान इसमें गवाही दे रहा है। शेख ज़ादा ने बुखारी के हाशिये में एक और खसारे का पहलू बयान किया है हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से। आप फरमाते हैं कि खसारा ये है कि इंसान की जो सांसें हैं यही उसका खसारा है। हर एक सांस हमें मौत के करीब तर करता जा रहा है। ये सारे सांस मौत की तरफ बढ़ने वाले हमारे कदम हैं। इमाम राजी कहते हैं कि एक शख्स फटे पर बैठकर बर्फ बेच रहा था और एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का तर्जमा समझ में नहीं आता। जो शख्स फट्टे पर बर्फ रख के बेच रहा था वो आवाज लगा रहा था कि मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ खरीद लो। अगर तुमने बर्फ नहीं खरीदी तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी और मेरी कमाई नहीं होगी। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है, अगर ग्राहक वक्त पे ना पहुंचे तो नुकसान हो जाता है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब उसने ये बात कही तो मुझे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का तर्जमा समझ में आ गया। मैंने कहा कि हम भी अपनी सालों की बर्फ़ को पिघला रहे हैं और वो कतरा कतरा जिस तरह बर्फ़ पिघलती है, सांस सांस करके हमारी ज़िंदगी भी पिघल रही है। ख़वातीन हज़रात, एक मुफस्सर हुआ है तिबा तिबाई, बात बड़ी ही पते की लिख गया है। वो कहता है कि खसारे का एक और पहलू भी है। वो कहता है कि खसारा ये है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ को एक हुस्न दिया है तो दूसरे हुस्न से उसे महरूम रखा है। तो वो शय कहती है कि मैं खसारे में हूँ। इसकी मिसाल यूँ है, एक फूल है, उसमें खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है। अंधेरे में आप उनसे चिरागा नहीं कर सकते। तो फूल कहेंगे कि हम खसारे में हैं, हमारे में खुशबू तो है लेकिन रोशनी नहीं है। चांद में रोशनी है लेकिन खुशबू नहीं है। तो चांद कहता है कि मैं खसारे में हूँ, मेरे में रोशनी तो बड़ी है, मेरे दम से कायनात में उजाले तो बड़े हैं लेकिन खुशबू नहीं है।
ناظرین محترم، وہ وقت تھا جب مسلمان پوری دنیا پہ حکمران تھے، لیکن آج وہ سما، وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سفل اور قلعہ کے اندر ہماری عظمتوں کی کہانیاں آج کہاں ہیں؟ آج کابل میں، کندھار میں، تشت لیلا میں، تورا و بورا میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں اور فلسطین میں اور ڈالو جیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانیاں سنا رہی ہیں، اور ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہمیں پوری طرح سے یکسوئی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور سورہ العصر میں ہمیں جس سمت بلایا جا رہا ہے یہ اس زمانے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بے ترتیب اعمالات کو اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول فرمائے، اور وہ اشہد بلال اللہ اشہد، بلال کے اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی ہماری اشہد کو قبول فرمائے اور اللہ اپنی امت کو کھویا ہوا مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔